न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं इस बुलेटिन की सुबह की सुर्खियों के साथ। तीसरा चाणक्य डिफेंस डायलॉग आज से होगा शुरू। 2 दिवसीय कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर होंगी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का करेंगे उद्घाटन। स्काई रूट के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम आई का भी करेंगे अनावरण। तीसरी भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्री वार्ता का आयोजन आज। राजनाथ सिंह और सजाफरी सजामोसोइदीन क्षेत्रीय सुरक्षा और बहुपक्षीय मुद्दों पर करेंगे बातचीत। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग, गोली लगने से 2 नेशनल गार्ड की हालत गंभीर। ट्रंप बोले हमलावर को चुकानी होगी भारी कीमत। और रोमानिया में चल रहे विश्व युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने जीता 1 रजत और 1 कांस्य। टीम स्पर्धा में मिले दोनों पदक। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में आयोजित चाणक्य रक्षा संवाद 2025 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का विषय सुधार से रूपांतरण, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसको संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, टॉप आर्मी कमांडर्स, नीति आयोग के सीईओ और रक्षा सचिव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी, रक्षा विशेषज्ञ और तमाम विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नीदरलैंड, इजराइल, जापान, मालदीव, रूस, दक्षिण कोरिया और श्रीलंका जैसे महत्वपूर्ण देशों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान कई अहम सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें भारत की सुरक्षा क्षमता, आतंकवाद के विरुद्ध रणनीतिक पहल, भविष्य के संघर्षों की रूपरेखा और साल 2047 तक विकसित भारत की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर विस्तृत चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन करेंगे। वह स्काई रूट के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का भी अनावरण करेंगे। विक्रम 1 उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित करने में सक्षम है। इस अत्याधुनिक सुविधा में बहुप्रक्षेपण वाहनों के डिजाइन, विकास, एकीकरण और परीक्षण के लगभग 2 लाख वर्ग फुट का कार्यक्षेत्र होगा, जिसमें हर महीने एक कक्षीय रॉकेट बनाने की क्षमता होगी। स्काई रूट भारत की अग्रणी निजी अंतरिक्ष कंपनी है, जिसकी स्थापना पवन चंदना और भरत ढाका ने की है, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के पूर्व छात्र और इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हैं और अब उद्यमी बन गए हैं। नवंबर 2022 में स्काई रूट ने अपना सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एस लॉन्च किया, जिससे वह अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई। निजी अंतरिक्ष उद्यमों का तेजी से उदय पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनकारी सुधारों की सफलता का प्रमाण है, जिससे एक आत्मविश्वासी और सक्षम वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत का नेतृत्व मजबूत हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री सजाफरी सजामोसोइदीन के साथ तीसरे भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की बातचीत की सह अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान दोनों मंत्री क्षेत्रीय सुरक्षा और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे और साथ ही द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। इंडोनेशियाई रक्षा मंत्री का यह 2 दिन का दौरा भारत इंडोनेशिया रक्षा सहयोग में बढ़ती रफ्तार को दिखाता है और दोनों पक्षों की साझेदारी को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। यह दौरा इस साल जनवरी में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के दौरे के बाद हो रहा है। भारत और इंडोनेशिया के बीच सभ्यता के रिश्ते हजारों साल पुराने हैं। दोनों देश समुद्री पड़ोसी हैं और कई सदियों पुराने सांस्कृतिक, सभ्यता और ऐतिहासिक रिश्तों को साझा करते हैं।
हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की एक खासियत है कि दोनों देशों के बीच और कई देशों में सहयोग बढ़ रहा है। इसमें अक्सर उच्च स्तरीय बातचीत भी शामिल है। इसे भारत की एक्ट ईस्ट नीति से और मजबूती मिली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति भुवनेश्वर में ओडिशा विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगे। शुक्रवार को राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ब्रह्मा कुमारीज के वार्षिक थीम 2025-26 विश्व एकता और भरोसे के लिए ध्यान के शुभारंभ समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति लखनऊ में भारत स्काउट्स और गाइड्स की हीरक जयंती समारोह के समापन समारोह में शामिल होंगी और इसके 19वें राष्ट्रीय समारोह को संबोधित करेंगे। उज्जैन में कल शाम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आकाशवाणी केंद्र उज्जैन से प्रसारण और मालवी बोली में समाचार का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी उपस्थित रहे। सीएम ने प्रथम प्रसारण में जय श्री महाकाल कहकर श्रोताओं को संबोधित किया। दोनों नेताओं ने केंद्र के उद्घाटन के साथ ही 189 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। आकाशवाणी उज्जैन केंद्र 102.5 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड को पर सुबह 5:55 से देर रात 11:10 तक प्रसारित होगा, जिसका कवरेज 20 से 30 किलोमीटर रहेगा। केंद्र के संचालन के लिए लगभग 70 स्थानीय युवाओं को विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षित किया गया है। उद्घाटन से स्थानीय कलाकारों को रोजगार मिलेगा और सिंहस्थ कुंभ से जुड़ी जानकारियां भी तेजी से जनता तक पहुंचेंगी। इसी उज्जैन की धरती पर यहाँ की युवा पीढ़ी अपनी अलग अलग साधना में, संगीत के क्षेत्र में, अलग अलग प्रकार की विधाओं में आकाशवाणी जब केंद्र बनता है तो कितने लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। और आजकल तो मोबाइल के युग में अब तो ट्रांजिस्टर की जरूरत भी नहीं है, हर एक के जेब में ट्रांजिस्टर है। सुबह 5:55 से लगाकर रात 11 बजे तक नॉन स्टॉप ये आकाशवाणी की सेवा जारी रहेगी। मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको भी। न्यूज में, समाचार में, मालवा समाचार में, मालवा न्यूज में हमारा रीजन के आज से शुरू होंगे। इसमें न्यूज है, कल्चर है, मालवा रीजन का फोकस भी होंगे। हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन हर नागरिक को हमारा गवर्नमेंट स्कीम से, गवर्नमेंट का अचीवमेंट से पहुंचना। इसलिए हमारा प्रधानमंत्री ये रेडियो इज एन इम्पॉर्टेंट टूल है। ये रेडियो इज वेरी इम्पॉर्टेंट टू रीच द पीपल। इसलिए हमारा प्रधानमंत्री जी ने ये कोट बोलते हैं, रेडियो इज परहैप्स द ओनली मीडियम दैट रीचेस एवरीवन। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में कुल 41 माओवादी कैडरों ने हथियार डाल दिए हैं और समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। इन पर कुल 1 करोड़ 19 लाख रुपए का इनाम था। आत्मसमर्पण करने वालों में 12 महिलाएं और 29 पुरुष शामिल हैं। आत्मसमर्पण करने वालों में कई बड़े नाम शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये सफलता छत्तीसगढ़ सरकार की पूना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन नीति योजना का नतीजा है। सुरक्षा बलों के लगातार दबाव, स्थानीय लोगों का सहयोग और परिवार वालों की अपील ने इन कैडरों को हथियार छोड़ने के लिए मजबूर किया है। माओवादियों ने डीआईजी, सीआरपीएफ और एसपी बीजापुर के समक्ष आत्मसमर्पण किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के एसआईआर वाले विवादित बयान को लेकर उन्हें आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि ममता अपने बचे कुचे हुए कैडर का हौसला बढ़ाने के लिए ऐसा कर रही हैं। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में एसआईआर के बाद ममता सरकार का जाना तय है। बांग्लादेशी घुसपैठियों और फर्जी मतदाताओं को हटाने के बाद उनके चुनाव जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। रीजनल पार्टी है, वो तो बहुत बार बोला है, बहुत बार यूनाइटेड इंडिया का नारा दिया। गोवा में चुनाव लड़ने नहीं गया, उनका पार्टी गया था, उसका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो गया। त्रिपुरा में गया, नोटा से भी कम वोट मिला। उसका पार्टी जो आपका नेशनल स्टेटस था वो खत्म करके स्टेट हो गया। वो पार्टी का क्या है देश में? वो बचे खुचे जो अपने कैडर है
उनको जो उनका हौसला बुलंद करने के लिए जो मनोबल गिर रहा है ना, बिहार का बार और SIR का बार इतना अच्छा माहौल बीजेपी का पक्ष में है, इसलिए कैडर को थोड़ा मोबिलाइज करने के लिए काम कर रहा है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। भारत की तरक्की की असली ताकत उसके श्रमिक, जिनकी मेहनत को मिल रही है पहचान, जिसके वो हमेशा से थे हकदार, क्योंकि मोदी सरकार की गारंटी है हर श्रमिक का सम्मान। श्रमेव जयते आज देश का मंत्र बन रहा है। सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन और युवाओं को नियुक्ति पत्र यानी नौकरी का भरोसा। महिलाओं को समान अवसर और समान वेतन, क्योंकि काम का मोल काबिलियत से होता है। फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को सिर्फ 1 साल पर ग्रेच्युटी यानी मेहनत का हक बिना इंतजार। 40 वर्ष से अधिक की आयु के श्रमिकों को सालाना मुफ्त हेल्थ चेकअप और 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। अब हर परिवार आश्वस्त। ये है लेबर रिफॉर्म्स। तो आइए मिलकर बनाएं श्रमिक सम्मान से आत्मनिर्भर भारत। ये क्या है? असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन, फटे या पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। मुंबई के 1.3 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 10.64% यानी 11 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम वोटर सूची में एक से ज्यादा बार दर्ज हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह जानकारी दी है। आंकड़ों से यह भी पता चला है कि डुप्लीकेट प्रविष्टियों की सबसे अधिक संख्या वाले वार्डों का प्रतिनिधित्व पहले विपक्षी पार्षदों के पास था। राज्य निर्वाचन आयोग ने आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तारीख 27 नवंबर से बढ़ाकर 3 दिसंबर कर दी है। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी बयान के अनुसार अंतिम मतदाता सूची 10 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। हाल में जारी मसौदा मतदाता सूची में 4.33 लाख ऐसे मतदाता पाए गए हैं जिनके नाम 2 से लेकर 103 बार तक दर्ज है। इसके साथ ही कुल डुप्लीकेट प्रविष्टियों की संख्या बढ़कर 11,01,505 हो गई है। देश में इस साल खरीफ फसलों का उत्पादन बढ़ने का अनुमान है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मौजूदा वित्त वर्ष का पहला पूर्वानुमान जारी करते हुए लगभग सभी फसलों की में बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। पूर्वानुमान के मुताबिक चावल का उत्पादन 1,240 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष से 17 लाख टन ज्यादा है। वहीं मोटे अनाज का उत्पादन 414 लाख टन, जबकि दालों का उत्पादन 74 लाख टन होने का अनुमान है। दालों में अरहर का उत्पादन लगभग 36 लाख टन, उड़द का 12 लाख टन और मूंग का 17 लाख टन होने का अनुमान है। गन्ने का उत्पादन 4,750 लाख टन और कपास का उत्पादन 290 लाख बेल्स से ज्यादा होने की उम्मीद जताई जा रही है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2025 के मौके पर पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा नई दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री SP सिंह बघेल और जॉर्ज कुरियन ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने इस मौके पर कहा कि दुग्ध उत्पादन में भारत दुनिया के अन्य देशों से काफी आगे है और इस क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन चुका है। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन में भारत की वार्षिक वृद्धि दर 6% है, जबकि वैश्विक औसत महज 2% है। हम पहले स्थान पर हैं। ये सरकारों के, राज्य सरकारों के और किसानों की अपनी मेहनत का परिणाम है। मिल्क प्रोडक्शन में ये बहुत अच्छा आंकड़ा है कि 6% एनुअल ग्रोथ हमारी है, जबकि ग्लोबल एवरेज 2%। दूध उत्पादन में 14-15 में 146.32 मीट्रिक टन से बढ़ के 247, 69.41% से अधिक है। मिल्क रिक्वायरमेंट के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हैं
बल्कि किसानों को प्रॉस्पेरिटी मिली है। स्लोवानिया गणराज्य का प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे पर है। इस संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा कि सचिव पश्चिम राजदूत सिबी जॉर्ज ने स्लोवानिया गणराज्य के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया है, जिसका नेतृत्व स्लोवानिया गणराज्य के आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक कूटनीति महानिदेशक पीटर जापलेस कर रहे हैं। उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की, जिसमें 3 प्रमुख क्षेत्र शामिल थे: व्यापार, प्रौद्योगिकी और पर्यटन। दिल्ली में चल रहा भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज संपन्न हो रहा है। इस बार मेले में हर दिन काफी संख्या में दर्शक पहुंचे हैं। इस बार जीएसटी की घटी दरों से ग्राहकों को सीधा फायदा मिला है, जिसकी वजह से इस बार मेले में खूब बिक्री हुई। मेले में जादूगर राहुल खरबंदा के जादू ने भी खूब धूम मचाई। कैसे, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना। दिल्ली के भारत मंडपम में 14 नवंबर से शुरू हुआ 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला गुरुवार यानी 27 नवंबर को संपन्न होने जा रहा है। बुधवार को ही 71,000 से ज्यादा लोगों ने मेले का अवलोकन किया। सबसे ज्यादा भीड़ डेयरी से जुड़े उत्पादों और रेडी टू ईट वेज उत्पादों पर देखने को मिली। जीएसटी की घटी दरों का बिक्री पर भी सीधा असर दिखाई दिया। लोगों ने इस बार मेले में जमकर खरीदारी की। प्रदर्शकों का कहना है कि पिछले वर्षों की तुलना में मेला इस बार ज्यादा बेहतर रहा। बहुत ही अच्छा रहा है। जीएसटी के घटते हुए दर ने हमारी यहाँ पे आप देखिए भीड़ बढ़ा दी है। लोगों का मतलब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई है और काफी लोग थैले भर भर के जा रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट सस्ता हो गया है जीएसटी की वजह से। गवर्नमेंट को धन्यवाद करना चाहते हैं और आईटीपीयू को भी करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है इस बार तो पिछले वर्षों के अगर तुलना करेंगे, रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा है और गैदरिंग भी अच्छा हो रहा है और प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है और लोगों का प्रेम तो मिल ही रहा है। जीएसटी कम होने की वजह से कस्टमर को तो फ़ायदा हो भी रहा है, किसान को भी फ़ायदा हो रहा है। जीएसटी का एक रूप में कम होने की वजह से हमारा किसान को जो पेमेंट जाता है उसमें भी हम ज़्यादा देने के उसमें कोशिश में रहते हैं और डायरेक्ट जो जीएसटी का इफेक्ट इनका कस्टमर को तो मिल ही रहा है, तो उससे सेल पर जरूर इफेक्ट पड़ रहा है। मेले में हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हो रहा है। बुधवार को एम्फी थिएटर 2 में जादूगर राहुल खरबंदा के जादू ने तो धूम मचा दी। युवा जादूगर राहुल खरबंदा ने शानदार जादुई प्रस्तुति देते हुए मेले में आए हर दर्शक का मन मोह लिया। राहुल ने डिजिटल मैजिक, माइंड रीडिंग और इंद्रजाल के कई जादू दिखाए। इस जादू के खेल को खास तौर पर बच्चों ने तो खूब पसंद किया। ये जादू के खेल न केवल मनोरंजन करते हैं, बल्कि समाज को भी एक अच्छा संदेश देने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। गिरीश निशाना, टीडी न्यूज़, दिल्ली। वाराणसी में स्वर्ववेद मंदिर प्रांगण में 25,000 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें लाखों लोगों ने भाग लिया। 25,000 यज्ञ कुंडों में एक साथ अग्नि प्रज्वलित की गई। इस यज्ञ में देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यह ऋषि परंपरा और भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार तन, मन और वातावरण को शुद्ध करने की परंपरा का हिस्सा है। संतों ने इस यज्ञ के माध्यम से भारत के विकास के पथ पर बढ़ते रहने की कामना की। आगे बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी का मामला सामने आया है। राजधानी वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास हुई फायरिंग में नेशनल गार्ड के 2 सदस्यों को गोली लग गई, जिनकी हालत गंभीर है। होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गार्ड के 2 सदस्यों को गोली लगी है और उनका महकमा स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर और जानकारी इकट्ठा कर रहा है। वॉशिंगटन पुलिस के अनुसार व्हाइट हाउस से एक ब्लॉक दूर हुई गोलीबारी के बाद एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और पूरे इलाके को घेर लिया गया है। वहीं इस पर पेंटागन प्रमुख पीट हेग्सेथ ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में 500 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि शहर में नेशनल गार्ड के 2 सदस्यों को गोली मारे जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। आगे बढ़ेंगे। हांगकांग में कई दशकों
में सबसे खतरनाक आग लगने की खबर सामने आई है। यह आग ताइपो जिले के एक ऊंचे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में लगी है, जिसमें अब तक कम से कम 44 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 279 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। आग कल दोपहर को एक 32 मंजिला बिल्डिंग के बाहरी मचान पर लगी, जिसका रेनोवेशन चल रहा था। आग इतनी भयंकर थी कि तेजी से कॉम्प्लेक्स के 8 में से 7 टावरों में फैल गई। हादसे के बाद 900 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है और हजारों को अस्थायी कैंपों में शिफ्ट किया गया है। आग पर काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है। अधिकारियों ने बताया कि परिसर के 4 ब्लॉकों में आग पर काबू पा लिया गया है। रोमानिया में आयोजित ITTF विश्व युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने 2 पदक जीतने में सफलता पाई है। अंडर 19 में भारतीय लड़कों ने रजत पदक हासिल किया, वहीं अंडर 15 में लड़कियों की टीम ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। अंकुर भट्टाचार्य, अभिनंद और प्रणुज की अंडर 19 टीम ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए चीनी ताइपे को 3-2 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। हालांकि खिताबी मुकाबले में उन्हें मजबूत जापान से 0-3 से हार मिली और टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। वहीं अंडर 15 लड़कियों की टीम ने भी शानदार खेल दिखाया और जर्मनी को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंची। हालांकि यहां उन्हें दक्षिण कोरिया से 0-3 से हार मिली, लेकिन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। महिला प्रीमियर लीग के आगामी सत्र से पहले आज नई दिल्ली में खिलाड़ियों का मेगा ऑक्शन आयोजित किया जाएगा। 5 टीमें अधिकतम 73 स्थानों को भरने की कोशिश करेंगी, जिनमें 50 भारतीय और 23 विदेशी खिलाड़ी शामिल होंगे। कम से कम 15 और अधिकतम 18 खिलाड़ी टीम में शामिल किए जा सकते हैं। भारत के विश्व कप विजेता स्टार दीप्ति शर्मा, क्रांति गौड़ और श्री चरणी को WPL की पहली मेगा नीलामी में बड़ी राशि मिलने की उम्मीद है, जबकि विदेशी दिग्गज लॉरा वोल्वार्ट और सोफी एक्लेस्टोन पर भी बड़ी बोली लगने की संभावना जताई जा रही है। 194 भारतीय खिलाड़ी नीलामी का हिस्सा होंगी। इनमें 52 केप्ड और 142 अनकेप्ड खिलाड़ी शामिल हैं। दूसरी ओर 66 विदेशी केप्ड और 17 विदेशी अनकेप्ड खिलाड़ियों ने भी अपने नाम दर्ज कराए हैं। भारतीय खिलाड़ियों के लिए कुल 50 स्लॉट, जबकि विदेशी खिलाड़ियों के लिए 23 स्लॉट निर्धारित है। हाल ही में इंडियन विमेन क्रिकेट टीम फॉर ब्लाइंड ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा था। इस टीम का दिल्ली में महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से अभिनंदन किया गया। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने DD न्यूज के साथ विशेष बातचीत करते हुए कहा कि साधारण परिवार से आने वाली इन लड़कियों ने इतिहास रच दिया है, जिससे प्रधानमंत्री मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सपना साकार हो रहा है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने अन्नपूर्णा देवी से विशेष बातचीत की है। हमारे साथ अन्नपूर्णा देवी जी खुद हैं बातचीत करने के लिए। मैम, ये कितना बड़ा क्षण है जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, आप मंत्री हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम पूरी टीम को बधाई देते हैं कि ये देश के लिए भी गौरव का क्षण है कि इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम फॉर द ब्लाइंड इन्होंने विश्व कप जीता है, T20 कप जीता है और इन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया, इन्होंने जीता और बहुत ही अनडिफिटेड, यानी एक भी मैच इन्होंने सीरीज में उन्होंने हारा नहीं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है और ये देश के लिए बहुत ही बड़ा संदेश है। और जिस तरह से हमारे दिव्यांग जन अब किसी के वो जिस माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार कहते हैं कि बिल्कुल उन्हें सिर्फ अवसर चाहिए, उनको अगर थोड़ा सा भी मोटिवेट करो, अवसर दो, तो वो कोई भी अवसर को ऐसे जाने नहीं देते हैं, बल्कि उसको चुनौती को बहुत ही अच्छा से वो चुनौती को स्वीकार करते हैं और फिर अपने जो राह उन्होंने अपने लिए अपने राह खुद बनाते हैं। तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगा बच्चियों से मिलकर। बहुत साधारण परिवार से ये बच्चियां आती हैं और जिस तरह से इन्होंने आज एक परचम लहराया है, एक नमूना इन्होंने एक सेट किया है, तो बहुत ही अच्छा है। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो आह्वान है वो अब रंग ला रहा है? बिल्कुल, ये आज लोगों के मन में, जिस तरह से बेटियों के मन में या अभिभावकों के मन में इस बात का निश्चित रूप से एक है कि बेटी है तो वो कल है
और इसको आत्मसात करते हुए बेटियां बोझ नहीं है, हर एक क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़ रही हैं, तो उनको अवसर देने में कहीं भी कोई कसर अब हमारे अभिभावक नहीं छोड़ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। अन्नपूर्णा देवी जो महिला बाल विकास मंत्री हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और इंडियन क्रिकेट टीम का जो T20 वर्ल्ड कप है उसको ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने जो जीता है उसको इन्होंने अभिनंदन भी किया और कहा कि बेटियां अब किसी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो अब साकार हो रहा है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ राजेश राज, DD न्यूज, दिल्ली। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखने वाले नया सवेरा, मेरे और मेरी सहयोगी संध्या शर्मा के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।